बिहार में हर तरफ हाहाकार, लेकिन सो रहे हैं नीतीश कुमार। इन तस्वीर को देखिए, ये भी देखिए, ये वाली तस्वीर भी देखिए। ये तस्वीरें बिहार के नवादा की हैं, जहां एक हंसती खेलती बस्ती रातों रात आग के हवाले कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर भड़की आग ने एक हंसती खेलती बस्ती को राख का ढेर बना दिया। जी हां, वही बिहार जहां पर एनडीए की सरकार है। भाजपा में नीतीश कुमार गए हैं तेजस्वी यादव का साथ छोड़कर और फिर मुख्यमंत्री बने। वो नीतीश कुमार जो सुशासन सरकार का दावा करते हैं, वो एनडीए सरकार जो गुंडा राज खत्म करने का दावा करती है, वहां रातों रात एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार भी नहीं, पांच भी नहीं, पूरे के पूरे 80 घरों को एक साथ जलाकर खाक कर दिया गया। दावा किया जा रहा है कि घर को जलाने से पहले यहां पर फायरिंग भी की गई थी। रात को अपने घरों को जलता देखकर ये जो मासूम बच्चे हैं, ये वहां पर खड़े होकर सहमे हुए अपने घरों को जलता देख रहे थे। ये जली हुई रोटियां जो आप देख रहे हैं, उन्हीं घरों की हैं जिसे हमलावरों ने आग के हवाले कर दिया। अब पीड़ित परिवारों को राहत के नाम पर चूरा और गुड़ बांटा जा रहा है। खबर के मुताबिक यह घटना नवादा जिले के कृष्णा नगर की दलित बस्ती की है। रात के अंधेरे में पहले वहां पर कुछ बदमाश आए और फिर न सिर्फ पूरी बस्ती पर धावा बोला, बल्कि चुन चुन कर घरों को आग के हवाले कर दिया। दोस्तों, फायरिंग के साथ वहां पर आए दबंगों ने इस जघन्य अग्निकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब कई लोग घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। किसी के हाथ में निवाला था तो किसी के मुंह में, और कुछ लोग थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, इस घटना को अंजाम देने वाले दबंगों ने पहले लोगों को डराने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग की, फिर 80 से ज्यादा घरों को फूंक दिया और देखते ही देखते पूरी की पूरी बस्ती जलने लग गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची, तब तक कई घर इस आग में तबाह हो चुके थे और घरों में जितना भी राशन, रोजमर्रा का सामान रखा हुआ था, वो सब कुछ जलकर खाक हो चुका था। यहाँ रहने वाले सभी दलित परिवार बेहद गरीब हैं, जैसे तैसे इनका गुजारा होता है। रहने को एक छत थी बस, लेकिन आज वो भी नहीं है। दोस्तों, बड़ी बात यह है कि जिस जमीन को लेकर घटना को अंजाम दिया गया, वो जमीन बिहार सरकार की थी, ऐसा दावा किया जा रहा है। इस जमीन पर कई सालों से दलित बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर एक और पक्ष अपना दावा ठोकता है और ये पूरा जो मामला है वो अदालत में अभी लंबित है। लेकिन इससे पहले कि एक पक्ष में फैसला आता, दबंगों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। इस वारदात में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। हालांकि दोस्तों, विपक्ष के तमाम नेता इसको लेकर एनडीए सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर बीजेपी के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को जंगल राज और दानव राज बताया है। तेजस्वी यादव ने क्या लिखा है, चलिए आपको वो भी बता देते हैं। लिखा है, महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग ही आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए की सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे, इन्हें क्या, दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी दलितों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर सरकार पर जमकर भड़के हुए हैं। राहुल गांधी ने लिखा है, नवादा में महादलितों का पूरा टोला जला देना, 80 से ज्यादा परिवारों के घरों को नष्ट कर देना बिहार में बहुजनों के विरुद्ध अन्याय की डरावनी तस्वीर उजागर कर रहा है। अपना घर संपत्ति खो चुके इन दलित परिवारों की चीत्कार और भयंकर गोलीबारी की गूंज से वंचित समाज में बचा आतंक भी बिहार की सोई हुई सरकार को जगाने में कामयाब नहीं हो पाया। भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के नेतृत्व में ऐसे राजक तत्व शरण पाते हैं, भाजपा के बहुजनों को डराते हैं, दबाते हैं, ताकि वो अपने सामाजिक और संवैधानिक अधिकार भी ना मांग पाएं। और प्रधानमंत्री का मौन इस बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मुहर है। बिहार सरकार और राज्य पुलिस को इस शर्मनाक अपराध के सभी दोषियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई कर और पीड़ित परिवारों को पुनर्वास कराकर उन्हें पूर्ण न्याय दिलाना चाहिए।
वहीं प्रियंका गांधी भी इस पर ट्वीट करती हैं, लिखती हैं, नवादा बिहार में महादलितों के 80 से ज्यादा घरों को जला देने की घटना बेहद खौफनाक और निंदनीय है। दर्जनों राउंड फायरिंग करते हुए इतने बड़े पैमाने पर आतंक मचाकर लोगों को बेघर कर देना यह दिखाता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। आम ग्रामीण गरीब असुरक्षित और खौफ के साए में जीने को मजबूर है। मेरी राज्य सरकार से मांग है कि ऐसे अन्याय करने वाले दबंगों पर सख्त कार्रवाई हो और सभी पीड़ितों का अनुसूचित पुनर्वास किया जाए। हालांकि दोस्तों, गरीब दलितों को तबाह करने वाले दबंगों में से अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन नवादा में हुई इस घटना पर सियासत होना और सरकार पर सवाल उठना दोनों लाजमी है। सरकार वादे तो बहुत बड़े बड़े करती है, तो फिर एनडीए सरकार में गुंडों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? क्या सरकार की कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है? क्या नीतीश कुमार अब अपने लोगों की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं? बड़ी बात यह है दोस्तों कि एक पूरे दलित गांव को जला दिया जाता है, जिससे सैकड़ों घर जल गए, हजारों जिंदगियां उजड़ गईं और लाखों सपने राख हो गए। लेकिन नोएडा का मीडिया इस जंगल राज पर न बहस करेगा, न हल्ला बोलेगा और न ही दंगल करेगा। अब दोस्तों, ये तो गोदी मीडिया का स्तर है, लेकिन सरकार से सवाल उठना बेहद लाजमी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी हैं परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।